मुनिकुन्द सञ्जीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुन्द कुन्द रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य ना कदी काय का
वंदितु सर्वसिद्धे धोयमचल मणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमु सुत केवली भणिदम्। समय सार बंद अधिकार। कल 272 गाथा तक बात हुई थी। गाथा 272 में आचार्य ने कहा, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर वसहे पुणो पुणो समड़े पड़ी बज्जदु सामण्णम जदि इच्छति पुत्ख नहीं, क्या बोल गया। एवं व्यवहारणहु पड़ी सिद्धो जान निच्छैणयेण निच्छैणया सिदा पुण मुनिणो पावन्ति निब्बाणम। वो एवं से प्रवचन सार की गाथा है ना, गाथा 201, तो वो भी जुबां पे चढ़ी हुई है, तो एवं कहते ही वहीं चली जाती है बात, एवं पढ़मीय सिद्धे। तो यहाँ एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जान निच्छैणयेण निच्छैणया सिदा पुण मुनिणो पावन्ति निब्बाणम। इस प्रकार व्यवहार को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, और जो निश्चय नय के आश्रित मुनि है वह निर्माण को प्राप्त करते हैं। इस तरह से आचार्य ने अब तक जो संपूर्ण विषय आया, उस विषय को व्यवहार और निश्चय की भाषा में बताकर बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट कर दी। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, आप कह रहे हैं कि व्यवहार को निषिद्ध जानो निश्चय नय के द्वारा, लेकिन निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानेंगे तो फिर जो व्यवहार का आश्रय लेते फिर वो क्या है? तो व्यवहार का आश्रय ले कि नहीं ले? समझ में आए ना? एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि यही दिक्कत है। थोड़ा व्यवहार की बात आ जाए तो जिसे निश्चय का पक्ष हो उसके चेहरे पे बलें पड़ जाती हैं। निश्चय की ज्यादा बात हो तो जिसको व्यवहार का पक्ष हो उसके माथे पे बलें पड़ जाती हैं। और जिसे किसी नय का पक्ष ना हो, है ना, और दोनों ही नयों को सही रूप से समझता हो, उसके माथे पे बलें नहीं पड़ती। लेकिन अब भले पड़ जाए किसी को, आचार्य जब कहते हैं कि जो निश्चय के आश्रित होते हैं, अनिच्छया सीधापुण, जो निश्चय नय के आश्रित होते हैं, मुनिणो वे मुनि पावंति बाणम, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, है ना। और निश्चय नय कौन सा? जो निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है, क्योंकि निश्चय नय का कार्य ही ये है, निश्चय की पहचान ही ये है कि वो निषेध करता है। कई ऐसे कथन होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, वाक्य होते हैं जो निश्चय नय के भी होते हैं और व्यवहार नय के भी होते हैं। जीव राग का करता है ना। अब ये निश्चय नय का है कि व्यवहार नय का कथन है? बोले ये देखो ये कौन सी भूमिका निभा रहा है। यदि ये जीव का प्रतिपादन कर रहा है तब तो ये व्यवहार नय का कथन है। लेकिन यदि ये किसी का निषेध कर रहा है ना, कि कोई कह रहा है जीव कर्म नो कर्म का करता है ना, जीव रुपए पैसे मकान धन जायदाद का करता है, तो ऐसे व्यवहार का निषेध करे तो निश्चय नय ना, ऐसा नहीं है, जीव तो राग का करता है। तो यहाँ ये निश्चय नय का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह निषेध कर रहा है। समझ में आया? तो निश्चय और व्यवहार का निर्णय कभी कभार जरूरी नहीं है कि वो एक ही आधार पे करो आप। यदि वो निषेध कर रहा है तो निश्चय न्याय है, और यदि प्रतिपादन कर रहा है तो व्यवहार न्याय। तो एक ही कथन व्यवहार न्याय का भी होता है और निश्चय न्याय का भी कथन होता है। अब देखो 7वीं गाथा में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार न्याय है क्योंकि उसका निषेध किया गया है। और जब भेद के द्वारा जीव को समझाया जाए, किसे कहते हैं जीव? भैया रूप रस गंध स्पर्श वाला जीव नहीं है। जीव तो जिसमें ज्ञान दर्शन सुख हो वो जीव है।
तो यहाँ ये निश्चय नय है, क्योंकि वो निषेध कर रहा है किसी का। और सातवीं गाथा में ये खुद व्यवहार नय बन गया, क्योंकि इसका खुद का निषेध हो गया। तो परम शुद्ध निश्चय नय के अलावा जितने भी निश्चय हैं वो भी किसी न किसी स्थिति में आकर व्यवहार हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के स्तर का जो निश्चय नय होता है वो नीचे के निश्चय का निषेध कर देता है, तो वो भी व्यवहार हो जाता है। तो निश्चय और व्यवहार का आधार ये है कि वो किस भूमिका में है। यदि वह निषेध किया जा रहा है तो व्यवहार है, और यदि वो निषेध कर रहा है तो वो निश्चय है। आयु कर्म के नाश से मरण होता है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? पहले ये बताओ ये किस भूमिका में है ना। यदि ये कोई किसी जीव को मारता बचाता है, इसका निषेध करते हुए कह रहा है कि जो आयु कर्म के क्षय से होता है वो मरण, तो निश्चय न है। अभी इस बंद अधिकार में यही है ना। और जब बात आए इससे ऊपर की बात, है ना, तो कहते भैया आयु कर्म के क्षय से ना मरण होता है ना जीवन होता है, क्योंकि आत्मा का तो ना जन्म होता है और ना मरण होता है। यहाँ वही व्यवहार हो जाता है। समझ में आया ना। तो किसका निषेध किया जा रहा है और कौन निषेध कर रहा है। निषेध करने वाला निश्चय नय है, और जिसका निषेध किया जाए वो व्यवहार नय है। व्यवहार नय की सुंदरता इसी में है कि वह निश्चय नय के द्वारा निषेध किया जाए, है ना। और व्यवहार की सुंदरता इसमें है कि वह व्यवहार का प्रतिपादन भी निश्चय का प्रतिपादन करे। समझ में आया ना। तो व्यवहार की प्रतिपादन करना उसकी सुंदरता है। निषेध होना ये भी बहुत जरूरी है उसका, क्योंकि यदि निश्चय निषेध नहीं करेगा तो व्यवहार ही निश्चय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, वही परमार्थ बन जाएगा। समझ में आया। इसलिए निश्चय नय के द्वारा निषेध करना व्यवहार का, तो निषेध करना ये निश्चय नय का पहचान है, लक्षण है ना। चलिए, तो अब प्रश्न ये है कि साहब फिर पूजा भक्ति दया दान ये सब करें कि नहीं करें, है ना। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। आगे की गाथा 273, 274 और 275, ये तीन गाथाएं हम पढ़ते हैं। बद समिधि गुत्तियो सील तव जिण वरे ही पंडतम कुब्बंतो भी अभब्बो अण्णाणि मिच्छदिट्ठिदु मोक्षम असद्दहन्तो अभियव अभवियसत्तो दुजोदु अधीज्य अधीयेज्य पाठोण करेदि गुणम असद्दहन्तस्णाणम तु। 275 गाथा। सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दिय तह पुणो य भासे दि धम्मं भोग निमित्तम रणदुशोकम मक्षय निमित्तम। देखो क्या लिखते हैं। बोले जो निश्चय के आश्रित मुनि है वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो ये व्रत समिति गुप्ती ये फिर इन्हें करें कि नहीं करें। तो आचार्य कहते सुनो भैया, बद समिति गुत्तियो, व्रत, वद मतलब व्रत, समिति मतलब समिति, और गुत्तियो, गुत्तियो मतलब गुप्ती। व्रत, समिति, गुप्ती, सील, समझ गए, शील, तव, तव मतलब तप, जिणवरे ही पंडितम, जिनवरेंद्रों के द्वारा कथित। क्या हुआ। जिनवरेंद्रों के द्वारा कथित व्रत, समिति, गुप्ती, शील, तप। ठीक है। कुब्बंतो भी अभब्बो, जिन वरेंद्रों के द्वारा कथित व्रत, समिति, गुप्ती, है ना, शील, तप को करता हुआ अभव्य जीव अन्नाणि मिच्छ दिट्ठिदु, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। क्या मतलब हुआ। आचार्य ये कह रहे भैया कि ब्रज समिति गुप्ती का पालन तो अभव्य भी कर लेता है,
जिसे तुम धर्म मान के चल रहे हो, जिसका आश्रय लेके फूले नहीं समाते हैं हम, आचार्य कह रहे अभव्य भी कर लेता है वो ब्रजशील संयम तब। और वो जीव जो सम्यक तो प्राप्त तो नहीं कर रहा, बल्कि वो कर भी नहीं सकता, अनंत काल तक भी वह व्रत समिति गुप्ती का पालन करता रहे, भव भव में करता रहे, करोड़ों जन्मों तक करता रहे, तब भी वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहेगा। समझ में आया ना? ये व्यवहार के आश्रय का फल है कि अनंत काल तक भी वो व्यवहार का आश्रय किए रहोगे, तब भी कुछ भी नहीं होगा, यहां तक कि अभव्य भी कर लेता है। समझ में आया ना कितनी कठिन बात कही। बद समिधि गुत्तियो सील तब जिणवरे ही पंडितम। जिनवरेंद्रों के द्वारा पंडितम मतलब प्रज्ञप्तम बताए हुए व्रत समिति गुप्ति शील तप को कुब्बंतो भी अभब्बो, उनको करते हुए भी अभब्ब, अन्नाणी अज्ञानी मिच्छ दिट्ठीदु, वह तो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया ना? क्या करते हुए? व्रत शील आदि करते हुए भी। तो क्या अभव्य इनका पालन कर सकता है? हाँ, खूब कर सकता है। अभव्य भी 31 सागर की आयु लेकर, समझ में आए, 9वें ग्रहवियक तक पैदा हो सकता है। तो जो जीव 9वें ग्रहवियक में पैदा होगा, कोई वो साधारण जीव होगा? क्योंकि 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रहवियक में कोई वस्त्रधारी जब जीव तो जाता ही नहीं, वो तो निर्वस्त्र दिगंबर संत ही जाते हैं। कहाँ? गृहवियकों में। वस्त्रधारी 16 में श्रावक की पहुंच है ना, भले ही कितनी उत्कृष्ट प्रतिमाधारी क्यों ना हो, 11वीं प्रतिमाधारी अलग क्षुल्लक अर्जी का, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ये जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। तो 16वें स्वर्ग के ऊपर गृहवियक में तो मुनि ही जाते हैं। समझ में आया? तो अब जब 31 सागर की आयु लेकर वह जीव 9वें गृहवियक तक चला जाता है, तो मुनि बन के ही तो जाएगा। इसलिए छेड़ालाकार ने लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे, मुनि वृद्धार अनंत बार गृहयुवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो पहले तो यही बात समझो कि अभव्य भी ब्रज समिति का पालन कर लेता है। और कितने बार करता है? यदि एक जीव की अपेक्षा ना देख के सभी जीवों की, अभव्यों की अपेक्षा देखें, तो कोई जीव है ना, यदि पंच परावर्तन के स्वरूप में जाके देखा जाए, तो अभव्य जीव भी अनंतों बार मनुष्य हो जाता है, अभव्य भी अनंतों बार मुनि बन जाता है, अभव्य भी अनंतों बार मुनि क्या उपाध्याय बन जाता है, आचार्य तक बन जाता है, दूसरों को दीक्षा दे दे वो मोक्ष चला जाए, ऐसा जीव भी हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही? लेकिन कहते हैं वो अनंत काल तक भी ऐसा करता रहे, तब भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? तब भी वो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है। व्रत समिति का पालन करता हुआ अभव्य जीव भी मिथ्या दृष्टि है। तो भव्य जीव भी मिथ्या दृष्टि है। भव्य जीव कोई अलग से नहीं है, लेकिन आचार्य ने ऐसा जीव खड़ा कर दिया कि जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, वो भी व्रत समिति पालन करेगा और अनंत काल तक भी करता रहे, तब भी मिथ्या दृष्टि ही रहे। समझ में आया ना? तो आचार्य ने एक हाई डोज दे दिया अभव्य को उपस्थित करके कि भैया अभव्य कितने समय तक ब्रजशील संयम का पालन करता रहे कि वह अज्ञानी ना रहे, सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक ज्ञानी हो जाए? संभव ही नहीं। समझ में आया ना? तो ये किसके जवाब में कह रहे हैं कि जब आचार्य ने ये 272वीं गाथा में बिल्कुल दो टूक कह दिया कि जो मुनि निश्चय नय का आश्रय लेते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो जिस जीव को व्यवहार का पक्ष होगा, वो व्यवहार को परमार्थ मानकर ही उस अज्ञान में जी रहा होगा, तो एकदम समझ लो उतावला हो जाएगा, एकदम बेचैन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आए ना? तब आचार्य कहते भैया अभव्य भी ब्रजशील संयम आदि का पालन करता है और अनंत काल तक भी करता रहेगा, अनंतो भाव में भी करता रहेगा, तब भी अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रहेगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, धर्मात्मा नहीं होगा। बाहर में धर्मात्मा दिख सकता है,
बाहर में जय जयकार हो सकती है, क्या तपस्वी है ना, बड़े बड़े ग्लैमर वाले व्यक्ति चरणों में वंदना करेंगे, लेकिन कहते मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं है, वो जीरो है। समझ में आया ना। तो ऐसी ऐसी गाथाएं होती हैं, कभी कभार पढ़ के एकदम आदमी चौंक जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में ऐसी पंडित टोडरमल जी ने एक जगह लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण है। उसमें प्रश्न पूछा कि मोक्ष का उपाय कैसे होता है, काल लब्धि आने पर होनहार के अनुसार बनता है, या कर्म के उपशम आदि से बनता है, या जीव के पुरुषार्थ करने से बनता है। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, होनहार तो काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं है, और कर्म के उपशम आदि पुद्गल की शक्ति है। सो जीव का काम तो पुरुषार्थ करना है, और जब वह पुरुषार्थ करता है तो सब उसके बाकी कारण मिलते ही मिलते। तो वहां उन्होंने एक प्रश्न किया कि द्रव्यलिंगी पुरुषार्थ तो बहुत करता मोक्ष के निमित्त घर छोड़ता है, व्रत करता है, तप करता है ना, शरीर को सुखा देता है, इतना पुरुषार्थ करता है, तो फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती, ऐसा प्रश्न किया। तो उसका जो जवाब पंडित टोडरमल जी ने दिया है वो ऐसा दिया है कि वास्तव में सामने वाला थोड़ा विवेकी ना हो और गुस्सैल सा हो तो बगल में कुछ रखा हो तो फेंक के मार दे गुस्से में। मालूम कैसा जवाब दिया? वो कहते हैं कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे उपलब्ध, कैसे हो? अन्यथा पुरुषार्थ से फल प्राप्ति यदि वो चाहता हो तो कैसे हो जाएगी? ओहो, क्या बात करते है, वो द्रव्यलिंगी इतना व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, शरीर को सुखा रहा है, ये अन्यथा पुरुषार्थ है। अन्यथा मतलब उसे यदि बिल्कुल ठेठ भाषा में कहें तो बिल्कुल उल्टा। अन्यथा मतलब उल्टा, विपरीत। तो विपरीत पुरुषार्थ है, व्रत आदि करना विपरीत है। तो कोई बिना व्रत और उसके मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो फिर ये विपरीत पुरुषार्थ क्यों कहते हो? समझ में आए ना? आचार्य कह रहे अरे अभव्य भी कर लेता है, और अभव्य भी करता है तब भी मिथ्या दृष्टि रहता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो जाती। इसलिए परमार्थ का आश्रय लो। समझ में आए ना? अब यहाँ कोई कह सकता है कि आप ठीक कह रहे हैं, ब्रजशील संयम आदि का पालन करता हुआ अभव्य जीव भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहता है। समझ में आए ना? ठीक है यहाँ तक। लेकिन वो कुछ ब्रजशील में कमी रखता होगा, हो सकता है वो जो तापसी के व्रत करता हो सकता है जो क्रियाओं में दोष लगाता हो, ठीक से तप ना करता हो, शील का पालन ना करता हो। खबरदार, आचार्य ने यहाँ लिखा है जिणवरे ही पंडितम, जिन वरेंद्रों के द्वारा कथित ब्रजशील संयम तप आदि का पालन करता है, और जिन वरेंद्रों ने निर्दोष व्रत आदि का उपदेश दिया है। कुछ बात समझ में आ रही है? लिखा ना, बद समिधि गुत्तियो सील तब जिण वरे ही पंडितम, जिन वरेंद्रों के द्वारा कहे हुए व्रत समिति गुत्ती और शील तप उनको करता हुआ। यानी ये बात ऐसी नहीं है कि कोई व्रत पालन कर रहा है लेकिन वो दोष लगा रहा है, केवल व्रत ले लिए हैं लेकिन उनका पालन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। जिनवरेंद्रों ने जैसे निर्दोष व्रत समिति गुप्ती शील तप कहे हैं, जित मर्यादा के साथ, जिस गरिमा के साथ, उस गरिमा के साथ पालन कर। लिखा ना, बद समीधि गुत्ती ओ सील तब जिणवरे ही पंडित, जिनवरेंद्रों के द्वारा कहे हुए। और जिन वरेंद्र तो निर्दोष व्रत आदि का उपदेश देते हैं, वो थोड़ी कहते हैं कि तुम अनाचार लगाओ, व्रत ले लो लेकिन ऐसे कार्य करो जिससे जिन धर्म बदनाम हो, पद बदनाम हो। तो कहते निर्दोष पालन करो। तो यहाँ वहां निगाहें मत दौड़ा, उनकी बात नहीं है। यहाँ तो कह रहे जिन वरेंद्रों के द्वारा कथित बिल्कुल ब्रजशील जैसे शास्त्र में लिखे हैं, जैसे गुरु परंपरा से आए हैं, वो पालन करता है। वो पालन करते हुए भी क्या रहता है? वह अभव्य ही रहता है। समझ में आए ना? है। अभी ऐसी भी उपमा आएगी कि अभव्य जीव को तो मालूम क्या कहा, बोले ये तो जैसे सांप को दूध पिलाओ ना तो जहर, वो जहर ही उगलता है। ऐसे अभव्य जीव को कितना ही धर्म आचरण करे उसे कुछ भी नहीं होता।
एक जगह तो ऐसी ऐसी बात कही है, मुझे ध्यान आ रहा है, पाहुड़ दोहा है ना मुनि राम सिंह का, अपभ्रंश भाषा का, उसमें एक जगह ऐसा लिखा कि द्रव्यलिंगी जीव वस्त्र तो छोड़ देता है, लेकिन जैसे सांप कैंचुल छोड़ता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता, ऐसी वह वस्त्र छोड़ देता है लेकिन मिथ्यात्व नहीं छोड़ता। समझ में आए ना? तो ऐसी ऐसी है। लेकिन वो जितनी भी भर्त्सना की गई है शास्त्र में, वह अज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व सहित वृतादि की गई है ना। जो धर्मात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित व्रत आदि हैं, उनकी तो प्रशंसा की जाती है ना। और उन्हीं को वास्तव में व्यवहार से मोक्ष मार्गी कहा है। मिथ्या दृष्टि के वृषशील संयम तो निश्चय से तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया? तो ठीक है। तो ये 273वीं गाथा, एक बार पढ़ने ऐसे गाथा को। बद समिधि गुत्तियो सील तव जिण वरे ही पण्णतम कुव्वन्तो वि अभब्बो अण्णाणि मिच्छ दिट्ठिदु। अब देखो 274वीं गाथा। अब उसकी फिर से भर्त्सना करते हैं कि मोक्षम असद्दहंतो अभिय सत्तो, है ना, अभिय सत्तो तुजो अधेज अभव्य, अभीय अभवीय, अभवीय मतलब अभव्य, सत्तो मतलब सत्य जीव, अभव्य जीव। कैसा अभव्य? जो मोक्षम असद्दहंतो, मोक्ष की श्रद्धा नहीं है जिसके, वह अभव्य जीव है ना। असद्दहंतो, अश्रद्धा वाला। किसकी अश्रद्धा वाला? मोक्षम, मोक्ष की अश्रद्धा वाला। जिस जीव को मोक्ष की अश्रद्धा ही नहीं है, ऐसा जो अभव्य जीव है, जो वह अधीयज, अधीयज मतलब शास्त्रों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसका सारा शास्त्रों का पढ़ना है ना, वह णाणम दु असहदंतम, है ना, तू, लेकिन ह्णाणम असहदंतम, ऊपर क्या लिखा था? मोक्षम असहदत्तम, मोक्ष की श्रद्धा नहीं रखने वाला। दूसरी लाइन में क्या लिखा? णाणम असहदंतस, ज्ञान की श्रद्धा नहीं रखने वाला वह जीव। पाठो न करे दि गुणम, वह जीव है ना, उसका पाठ, पठपाठ मतलब उसका जिनवाणी का पढ़ना, ण करे दी गुणम, उसका वह जिनवाणी का पढ़ना वह गुणकारी नहीं है। गुणकारी नहीं है मतलब उस शास्त्र के पढ़ने वाले को इस आत्मा की अनुभूति रूप फल है, वह उसको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे मोक्ष की श्रद्धा भी नहीं है और ज्ञान की श्रद्धा भी नहीं है। ऐसे उस अभव्य जीव को उसका शास्त्र पढ़ना गुणकारी नहीं होता, उसे पाठ, उसे गुण नहीं होता। गुण नहीं होता मतलब उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, स्वरूप की उपलब्धि का जो लाभ है वो उसको नहीं होता। ठीक है, फिर से देखो जरा गाथा। मोक्षम असद्धंतो, मोक्ष की श्रद्धा नहीं हुई है जिसको, ऐसा अभिवीय सत्तो, ऐसा अभव्य जीव है ना, जो, वह उसी जीव के लिए कह रहे, जो अभव्य जीव है, अधीयज, वह जीव शास्त्रों को पढ़ता है ना, असद्धंत सड़ाणम तु, किंतु ज्ञान की अश्रद्धा वाला वह उस जीव का, पाठो, वह जिनवाणी का पाठ मतलब पढ़ना, न करे दी गुणम, उसे गुण नहीं करता। गुण नहीं करता मतलब उसे गुणकारी नहीं होता, उसे उसका लाभ मिलता नहीं है। कौन सा लाभ? आत्मोपलब्धि का लाभ उसे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धा ही नहीं है, ना मोक्ष की श्रद्धा है, और ना मोक्ष के मार्ग रूप जो ज्ञान है ना, मोक्ष मार्ग जिसके आश्रय से होता है, ऐसा ज्ञायक, उस ज्ञायक को ही यहाँ गणाणम शब्द से कहा गया है, भगवान आत्मा को। तो ना उसे कारण परमात्मा की श्रद्धा है और ना कार्य परमात्मा की श्रद्धा है।
गणाणम मतलब ज्ञायक, ज्ञायक मतलब ज्ञान, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा कारण परमात्मा है और मोक्ष कार्य परमात्मा है। तो ना उसे कारण परमात्मा की श्रद्धा है ना कार्य परमात्मा की श्रद्धा है। ना उसे भीतर के भगवान की श्रद्धा है ना बाहर के भगवान की श्रद्धा है। तो ऐसे उस जीव को वह शास्त्र को पढ़ता हुआ भी उसे उससे कोई लाभ नहीं। समझ में आया ना? ठीक है। तो एक गाथा में ब्रशशील संयम आदि व्यवहार से जिसने चारित्र कहा है उसको ले लिया। दूसरे में शास्त्र के अध्ययन आदि जो ज्ञान व्यवहार से सम्यक ज्ञान शास्त्रों में कहा है उसको ले लिया। और तीसरा, जब उसे श्रद्धा ही नहीं है, समझ में आया ना, तो तीनों बातें आ गई, श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर वो श्रद्धा, अब श्रद्धा को अलग से भी कहेंगे क्या? बोले देखो हाँ, अलग से भी लेते हैं, है ना। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अभेद रत्नत्रय है, उसका जब तक आश्रय नहीं होगा तो वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय लेके अपने आप को मोक्ष मार्ग ही समझता है। तो एक गाथा में आचार्य ने व्यवहार चारित्र को ले लिया कि अभव्य भी कर लेता है, और अभव्य भी करता है तो कोई ज्ञानी हो जाता है? नहीं होता। दूसरा, तुम शास्त्र पढ़ने को ले लो, तो शास्त्र पढ़ते हुए भी उसे आत्मा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं। तो व्यवहार चारित्र को ले लिया एक गाथा में, इसमें व्यवहार ज्ञान को ले लिया, और अब लेते हैं अगली गाथा में व्यवहार श्रद्धा को। ठीक है, कि इसकी श्रद्धा भी गलत है। कैसे गलत है जरा देखते हैं 275 गाथा। सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दिय तह पुणो या फासे दी धम्मं भोग निमित्तम ळदुशोकम मक्षय निमित्तम। देखो क्या कहते हैं। सद्दहदी श्रद्धा करता है, पत्तेदी है ना, उसकी प्रतीति करता है, रोचेदिया रुचि करता है, तहा एवं पुणो उसी तरह या फासेदी उसी का स्पर्श करता है, धम्मम धर्म का। कौन से धर्म का? भोग निमित्तम, जो धर्म भोग का निमित्त है, यानी जो व्यवहार धर्म से, है ना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा जो भोग का निमित्त धर्म है, ये व्यवहाराभासी की निंदा है। व्यवहार की निंदा नहीं है वास्तव में, क्योंकि सच्चा व्यवहार तो निश्चय के साथ ही होता है। लेकिन अज्ञानी जीव व्यवहार के पालन करते हुए समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, तो आचार्य उसकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसा जो धर्म है उसकी श्रद्धा करता है। कौन से धर्म की? भोग निमित्तम, भोग का निमित्त, यानी पुण्य रूप जो धर्म है। क्योंकि सांसारिक भोग किससे मिलते हैं? पुण्य से, और पुण्य को व्यवहार से धर्म कहा है। तो भोग जिसका निमित्त है ना, भोग निमित्तम, जिसके निमित्त से भोगों की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे धर्म की सद्दहदी, उस धर्म की श्रद्धा करता है। 1.5 लाइन देखना अभी, आखिर अभी चौथा पद नहीं देखा हमने। ठीक है, क्या लिखा? भोग निमित्तम धम्मम, भोग निमित्तक जो धर्म है, यानी जिस धर्म के निमित्त से भोगों की प्राप्ति होती है, ऐसे पुण्य रूप धर्म की सद्दहदी श्रद्धा करता है, पत्ते दिया प्रतीति करता है, रोचे दिया उसी की रुचि करता है, तह पुणो और इसके अलावा वो ही क्या, फासे दिया उसी का स्पर्श करता है। रदु नहीं करता, सो वह कर्म क्षय निमित्तम, कर्म क्षय का निमित्त जो धर्म है उसकी वह श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता, और उसका स्पर्श नहीं करता। समझ में आया ना? ये किसका अर्थ हो गया? लदु सो कम क्षय निमित्तम। सो मतलब वह जीव, लदु नहीं करता, क्या? कम क्षय निमित्तम, कर्म का क्षय में जो निमित्त है। वो धर्म दोनों ही जगह लगा लेना, पीछे भी आगे भी। समझ गए ना? तो क्या अर्थ हुआ गाथा का? कि
जिसके निमित्त से भोगों की प्राप्ति होती है, ऐसे धर्म की श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और उसका स्पर्श करता है। लेकिन कम्मक्षय निमित्तम सोड़दु, लेकिन कर्म के क्षय के निमित्त जो धर्म है, यानी निश्चय धर्म, उसकी न श्रद्धा करता है, न उसकी रुचि करता है, न उसकी प्रतीति करता है और न उसका स्पर्श करता है। समझ में आया ना? कौन सा? ये जिस जीव की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो, श्रद्धा ज्ञान। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि व्यवहार से पुण्य को धर्म कहा गया है, परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है, लेकिन वह उसको उसके सही स्वरूप को नहीं समझता और पुण्य करके पुण्य की श्रद्धा करता है। और पिछली गाथा में क्या लिया था? ज्ञान। और पिछली गाथा में क्या लिया था? व्रत, समिति आदि चारित्र। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह आचार्य ने 272 गाथा में जिस व्यवहार का निषेध किया था कि इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो, और जो निश्चय का आश्रय लेते हैं वही निर्माण की प्राप्ति करते हैं। तो कोई बिल्कुल आके आक्रामक अंदाज में कहने लगा कि साहब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आप हे कहते हैं, व्यवहार को हे कहते हैं, वो निषिद्ध है, निषिद्ध है, निषिद्ध है। तो आचार्य कहते एक बात तो बताओ, है ना? वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव व्रत समिति का पालन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है और पुण्य भोग निमित्तक धर्म की श्रद्धा करता है, लेकिन उसे कुछ प्राप्त ही नहीं होता, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसका मतलब क्या है? कि व्यवहार के आश्रय से धर्म नहीं होता। व्यवहार का आश्रय जीव अनंत काल तक लिए रहे तब भी उसे धर्म की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया है? इस तरह से। इसलिए तो वो पंक्ति पढ़ते हैं ना अपन शुरुआत में, आज भी क्या कहते हैं, समय सार स्तुति, उसमें आती है ना पंक्ति, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। समय सार की स्तुति है ना, कि तू छे, तू छे मतलब समय सार के लिए कह रहे हैं कि तू है। क्या है? तू छे निश्चय ग्रंथ भंग, तू निश्चयनय का ग्रंथ है, यानी समय सार निश्चयनय की प्रधानता वाला ग्रंथ है। क्या करता है? तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सघला व्यवहार ना भेद, व्यवहार नय के समस्त भेदों का निषेध करने वाला ये निश्चय नय का की प्रधानता वाला ग्रंथ है। समझ में आया ना? तो यद्यपि जगह जगह पे कोई चुप की स्थिति ना बन जाए, कोई एकांत खड़ा ना हो जाए, तो कहीं कहीं आचार्य ने व्यवहार की उपयोगिता बताई है, लेकिन समय सार की सुंदरता व्यवहार के निषेध में है। कितना भयंकर निषेध करते हैं आचार्य। समझ में आया ना? लेकिन बस हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि ये निषेध कौन कर रहा है? व्रतों का पालन करने वाले आचार्य कर रहे हैं। ये निषेध कौन कर रहा है? प्रतिदिन स्वाध्याय जिनका तप करते हैं, स्वाध्याय जिनका आवश्यक है, ऐसा ऐसा एक जीव कर रहा है। समझ में आया? कौन कर रहा है ना? समस्त व्यवहार धर्म जिनके जीवन में सहज रूप से प्राप्त है, ऐसा जीव कर रहा है। क्योंकि व्यवहार का निषेध वास्तव में कौन करता है? परमार्थ ही व्यवहार का निषेध करता है। अब जीव के परमार्थ तो होना और व्यवहार का निषेध कर दे तो क्या होगा? वो तो पाप में जाना सुनिश्चित है। तो इसलिए समय सार का तो एक ही उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आचार्य को आत्मा दिखाना है। बस उसी कीमत पर सब कुछ लिखा गया है। यदि इन गाथाओं में से आचार्य के उस उद्देश्य को भूल जाए यदि हम थोड़ी देर के लिए, तो ये जो सारा उपदेश है ये जहर बनते देर नहीं लगेगी। क्या कहा? कुंद देव ने जो अपना उद्देश्य व्यक्त किया था, परम पावन पुनीत, कि मैं तम एयत बेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी वेण, मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। पांचवी गाथा। यदि आचार्य के इस पवित्र उद्देश्य को एक पल के लिए भी विस्मृत हो जाए, कर दें यदि हम, आचार्य तो करेंगे ही नहीं, हम पाठक कर सकते हैं। हमने एक पल के लिए यदि उस उद्देश्य को विस्मृत कर दिया, तो यही गाथा, यही समय सार हमारे लिए जहर बने बनानी रहेंगी।
कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अनादिकाल से व्यक्ति कहाँ अटकता आया है। कदाचित उसे बुद्धि मिले, समझ मिले, मनुष्यता मिले, समझाने वाले गुरु भी मिल जाए, तब भी आत्मोपलब्धि नहीं हुई अनंतों बार। तो कहाँ अटक जाता है? तो या तो ज्ञान में अटक जाता है, या क्रिया में अटक जाता है। या तो शास्त्र ज्ञान कर लेता है, वहां अटक जाता है, या क्रियाओं का पालन कर लेता है, व्रत तप आदि, वहां अटक जाता है। और कहाँ है कुछ अटकने का चांस? समझ में आया ना? तो जहां जहां अटकता आता है, आया है जीव, आचार वहीं वहीं, है ना, वहीं वहीं ज्यादा जोर देते हैं। तो ज्ञान को कर दिया कि भैया वो अज्ञानी का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि अभब्ब का ज्ञान कितना ही पढ़ ले उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और व्रत आदि कितनी कर ले उसे कुछ नहीं होने वाला। तो आचार्य का उद्देश्य तो आत्मा का अनुभव कराना। अब वो कोई ना करे, क्योंकि आत्मोपलब्धि आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद। शुद्ध नय की दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, निश्चय प्रधान दृष्टि नहीं आएगी, तब तक शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। परमार्थ की प्राप्ति निश्चय नय से होगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। वो बात अलग है कि वह परमार्थ व्यवहार का निषेध करते हुए खड़ा होता है। और व्यवहार होगा तो उसका निषेध होगा, होगा ही नहीं तो कहां से निषेध होगा? नहीं आई बात समझ में? निषेध किसका होता है? जो होता है उसका निषेध होता है, जो नहीं होता है उसका। निश्चय ने यद्यपि परमार्थ को बताता है, लेकिन उसे खड़ा होने के लिए व्यवहार चाहिए। यदि निश्चय व्यवहार नहीं हो तो निश्चय खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो निषेध करके खड़ा हो, वो निषेध करके ही खड़ा होता है कि ये नहीं है। क्या नहीं है? अरे क्या नहीं है? बोले नहीं है। नहीं, अरे क्या नहीं है बताओ तो सही। वो क्या नहीं है वो बताने वाला है व्यवहार में। समझ में आया? देखो आचार्य कुंद कुंद ने जहां निश्चय खड़ा किया, व्यवहार का निषेध करके ही खड़ा किया ना। रवि हो दि अपमत्तो, छठवीं गाथा से ही शुरू होता है समय सार वास्तव में। रवि हो दि अपमत्तो, वह आत्मा अप्रमत्त नहीं होता। णपमत्तो, प्रमत्त नहीं होता। देखो निषेध से शुरू हुई ना बात। समझ, निषेध से शुरू हुई ना बात। तो निषेध किया किसका? प्रमत्त और अप्रमत्त का। अब हमें पता ही नहीं प्रमत्त अप्रमत्त क्या है। समझ में? सातवीं गाथा में पहले व्यवहार को खड़ा किया एक पंक्ति में, फिर अगली पंक्ति में निषेध किया। व्यवहार पहले खड़ा करते हैं कुंद कुंद देव, फिर निषेध करते हैं। क्योंकि निश्चय के लिए व्यवहार होना जरूरी है। क्योंकि निश्चय निषेध करके ही, है ना, वो अस्तित्व रहता है उसका, है ना। इसलिए हकीकत में देखा जाए तो समय सार में कहीं कोई फिसलने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन नए पद्धति का सही ज्ञान नहीं होने से शास्त्र का, देखो एक होता है प्रबंध का उद्देश्य, एक होता है प्रकरण का उद्देश्य, है ना। एक होता है वाक्य का उद्देश्य, एक होता है पद का उद्देश्य, एक होता है वर्ण का उद्देश्य। क्या मतलब? नहीं समझे आप? थोड़ा घूम गए होंगे। देखो पूरा जो शास्त्र होता है ना, पूरी पुस्तक, पूरा ग्रंथ, ये कहलाता है प्रबंध। ये क्या कहलाता है? प्रबंध। ठीक है। प्रबंध के अंदर क्या होते हैं? चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं? सेंटेंस, वाक्य होते हैं ना। तो देखो एक होता है पूरे ग्रंथ का उद्देश्य, एक होता है प्रकरण का उद्देश्य, एक होता है किसी वाक्य का उद्देश्य। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे। पहले हमें ग्रंथ का उद्देश्य पता होना चाहिए, और ग्रंथ के उद्देश्य के बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के उद्देश्य का पता होना चाहिए, और वो दोनों क्लैश नहीं करने चाहिए। तो ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? प्रबंध का उद्देश्य क्या है? मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ये प्रबंध का उद्देश्य है। एक वाक्य पढ़ते समय दूसरे वाक्य को भले ही थोड़ा गौण कर दें, एक प्रकरण को पढ़ते समय दूसरे प्रकरण को भले ही थोड़ा गौण कर दें, लेकिन प्रबंध के उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रबंध के उद्देश्य मतलब उस शास्त्र के उद्देश्य। समझ? स्वाभाविक है जब बंद अधिकार समाप्त हो जाएगा तो मोक्ष अधिकार आ जाएगा। तो मोक्ष का प्रकरण चैप्टर होगा तो बंद अधिकार गौण हो जाएगा। बंद का चैप्टर है तो अभी निर्जरा गौण है।
कर्ता कर्म गौण है। यहां तो मुख्य गौण चलेगा, लेकिन कुछ भी मुख्य गौण होता रहे, ये वाक्य मुख्य है, ये गाथा गौण हो गई, ये गाथा मुख्य हो गई, ये गाथा गौण हो गई, ये अध्याय मुख्य हो गया, ये अध्याय गौण हो गया, लेकिन जो प्रबंध का उद्देश्य है, प्रबंध मतलब पूरे शास्त्र का जो एक प्रधान उद्देश्य है, वो किसी भी समय विस्मृत करने लायक नहीं है, वो किसी भी समय गौण करने लायक नहीं। वो गौण होगा तो समय सार जहर बने बनानी। समझ में आया ना? कैसे जहर बन जाएगा? तुम्हें नए परिपाटी का ज्ञान नहीं होगा, और अज्ञानी को तो यदि नए परिपाटी का ज्ञान नहीं है तो उसे तो समझ लो पक पक पे वो फिसल जाएगा, पक पक पे उसका नुकसान होना तय है। समझ में आया? तो आचार्य ने जब ये पूरी तरह से निषेध कर दिया कि भैया अब गांठ बांध लो, हमने 11वीं गाथा में कहा था कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वो सम्यक दृष्टि है। यहाँ तो कह रहे भूतार्थ की शरण लेने वाला मोक्ष जाता है, यानी सम्यक दर्शन भी भूतार्थ की शरण से होता है और मोक्ष भी भूतार्थ की शरण से। 11वीं गाथा का स्मरण करो ना। व्यवहारो भूधत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह सम्यक दृष्टि है। यहां क्या कह दिया? इस प्रकार निश्चय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो, और जो निश्चय के आश्रित मुनि होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी धर्म की शुरुआत भी भूतार्थ के आश्रय से होती है, धर्म की वृद्धि भी भूतार्थ के आश्रय से होती है, निश्चय के आश्रय से होती है, और धर्म की पूर्णता यानी मोक्ष उसकी भी सिद्धि काय से होती है? निश्चय के आश्रय से होती है। अब इससे ज्यादा कहने को और क्या बचा? तो कोई उतावला होके कहे व्यवहार व्यवहार, तो आचार्य फिर खबर लेते। क्या खबर लेते हैं? व्रत समिति गुप्ती का पालन किया, अज्ञानी ही रहा ना। उसने शास्त्रों का पाठ किया, अज्ञानी ही रहा ना। और श्रद्धा भी करता है तो काय की करता है? वो भोग जिसके निमित्त से मिलते हैं उस धर्म की, यानी पुण्य रूप धर्म की, या व्यवहार से भी जिसे धर्म कहते हैं शास्त्र, उसी की श्रद्धा करता है, उसे परमार्थ मान लेता है। तो व्यवहार से धर्म कहा है ना? कहा है ना। निश्चय से कहा कहा? व्रत समिति को व्यवहार से धर्म कहा है ना? कहा है ना। परमार्थ से कहा कहा? निश्चय से कहा कहा? तुम तो निश्चय से मानते। समझ में आया ना? है? तो ये आचार्य इस तरह से आचार्य इन 3 गाथाओं में अज्ञानी की श्रद्धा, व्यवहार की श्रद्धा, व्यवहार का ज्ञान और व्यवहार रूप आचरण, तीनों की आचार्य ने यहां भर्त्सना की है। ठीक है? समय सार में 3-4 बातें मुख्यता से है। पहली बात, भगवान आत्मा का स्वरूप। ठीक है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप ये तो प्रधान है। और दूसरी बात, जिस जीव ने उस शुद्धात्मा का ज्ञान कर लिया, उस ज्ञानी धर्मात्मा का स्वरूप। 2 बातें प्रमुखता से कौन सी हैं? पहली, भगवान आत्मा का स्वरूप, और दूसरी, जिस जीव ने उस भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया उस जीव का स्वरूप। और स्वरूप नहीं बल्कि उसकी घनघोर महिमा, अतिशय महिमा, भगवान आत्मा की महिमा, और जिसकी दृष्टि में वह भगवान आत्मा उतर गया ऐसी दृष्टिवान की महिमा। ये 2 बातें महत्वपूर्ण है। और जब ये 2 हो गई अस्ति से विधि, तो 2 नास्ति से कौन सी आ जाएंगी? पहली थी भगवान आत्मा क्या है ये बताया, तो नास्ति से क्या नहीं है ये भी बताया। ठीक है? और दूसरी बात थी, जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया उसका स्वरूप और उसकी महिमा, तो उसके पैरेलल दूसरी चीज क्या बताई? जिसकी दृष्टि में वह भगवान आत्मा नहीं आया उस अज्ञानी का स्वरूप और उस अज्ञानी की भर्त्सना, उसकी निंदा। तो 4 बातें हो गई, भगवान आत्मा का स्वरूप एवं महिमा। और दूसरा, कौन सी चीज भगवान आत्मा नहीं है? उसका स्वरूप। तीसरी, जिस जीव की दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया उसका स्वरूप और उसकी महिमा। और चौथी, जिस जीव को भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं पता, ऐसे अज्ञानी की का स्वरूप एवं उसकी भर्त्सना, उसकी निंदा। तो ये गाथाएं वही हैं, अज्ञानी के स्वरूप को बताने वाली और उस जीव की भर्त्सना करने वाली, उसकी निंदा करने वाली गाथा है।
और ये किसकी निंदा है, कौन से जीव की निंदा है? आपकी है, मेरी है, उनकी है, इनकी है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। व्यवहाराभास, व्यवहार मूर्ण व्यवहार में परमार्थ का आनंद मानने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। कहाँ रहता है ये? ऐसी कोई जगह नहीं रहती इसकी, कोई इस मोहल्ले में रहता है। अरे कुछ नहीं है, हमने दो पूजन कर ली, और दो चांद पूजन करने के बाद हमें ये लगने लगा कि मैं थोड़ा सा धर्मात्मा हूँ, ये अच्छा लगने लगा। ये तो समझ लो कुंद कुंद आचार्य की रडार पे है। समझ में आया ना? यानी ऐसे जीव कोई ऐसे, कोई अलग से दिखते होंगे, उनका चेहरा अलग, ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञानी की ये डकारे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब पेट भर के खा लेता है ना, तो डकारे लेता है। ऐसे ही जिस जीव को आध्यात्मिक चेतना नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो मोह के उदय की, मिथ्यात्व की ये डकारे हैं। समझ में, डकारे लेता है। थोड़ा सा पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, ऐसा लगने लगा हाँ मैं धर्मात्मा हो गया। ये डकार मिथ्यात्व की। दो चार पूजन कर ली, थोड़ा दान दे दिया, है ना, और फूले फूले रहे। रसीद कटवा ली, बताए बताए फिर रहे, देखो मैंने ये रसीद कटवाई, रसीद कटवाई। ये मिथ्यात्व की डकार है, अज्ञान की डकार है। समझ में आया? है, थोड़ा पुण्य करके भैया, पुण्य कर लो जीवन में, नहीं तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, है, दुखी रहेंगे। तो वो पुण्य की श्रद्धा कर रहा है, क्योंकि उससे सांसारिक सुख मिलते हैं। डकार है, यही तो लिखा सब। तो ये जो जिस व्यवहार मूल व्यक्ति की बात चल रही है, आचार्य कह रहे हैं, इनके कोई नगर, कोई गांव नहीं होते हैं। समझ में आया? ये अज्ञानी की ये टेस्ट है, और ये बड़े बहुत आनंदित होता रहता है। समझ में आया? व्रत समिति पालन करते हुए उसे कष्ट तो होता है, शारीरिक कष्ट तो होता है, इस उम्मीद में, लेकिन सब सह जाता है कि कोई बात नहीं, इससे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। इससे भी ना हो तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, पाप से तो बच ही जाएंगे, नरकों में तो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अज्ञान उसके अंदर चलता रहता है, और कष्ट को भी सहता रहता है मुस्कुराते हुए। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये है, ऐसा है। शास्त्र पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, आनंदित होता रहेगा। हो सकता है तमगे भी मिल जाए, मालाएं भी मिल जाए, लेकिन कहते कुछ नहीं होगा इससे। समझ में आया? कितना गजब है। तो ये बहुत, तो फिर व्यवहार से शास्त्र में इन्हें धर्म तो कहा तो है। तो अब व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है, वो आचार्य आगे की गाथा में स्वयं बताते हैं। फिर से व्यवहार को उपस्थित करते हैं। देखो ये गाथाएं आपस में बिल्कुल एक संवाद है, एकदम। समझ लो इसको नाटक के रूप में क्यों देखा अमृतचंदाचार्य ने, क्योंकि नाटक में संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, दो पात्रों में संवाद होते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कब किया, उस दिन किया था, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं किया था, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, दिखाओ क्या है सबूत। तो ऐसे संवाद होते ना, बातचीत होती ना। तो नाटक वो ही कहलाता है जिसमें बातचीत हो, जिसमें दो लोगों का संघर्ष दिखाया, दो व्यक्तियों का, दो संस्थाओं का, दो देशों का, दो प्रदेशों का, दो विचारधाराओं का वो संघर्ष दिखाया जाता है। तो ये पूरे समय सार को अमृतचंद स्वामी ने नाटक के रूप में देखा, इसलिए देखा क्योंकि इसमें संघर्ष दिखाया। अब कहाँ है संघर्ष? अब समझना पड़ता है। अब ये बाल बोध पाठमाला तो है नहीं कि वहां संवाद दिखा जाए, माँ चलो ना घर, चलती तो हूं, जरा भक्तांबर का पाठ तो कर लूं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आचार्य कहेंगे अज्ञानी ये कहता है, ज्ञानी ये कहता है। ये गाथाओं में समझा जाता है कि आचार्य कह रहे सुनो, इस प्रकार जो निश्चय का आश्रय लेता है वो मुनि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और निश्चय व्यवहार है वो निषिद्ध है, और निश्चय न है वो निषेधक है। तो एकदम आदमी पसीने छूट जाएंगे, धुआं उठ जाएगा, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। तो फिर सारे शास्त्रों के तर्क ला ला के बताएगा। शास्त्रों में व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र तत्वार सूत्र अध्याय 9, कि व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ये सब संवर के कारण है, मोक्ष मार्ग कारण है। वो सारे व्यवहार में के कथन ला ला के आचार्य को बताएगा, जैसे आचार्य को पता ही ना हो। समझ में आती है बात है? अब भैया हम जो प्रश्न आचार्य के सामने ले जाएंगे वो सारा आचार्य के कंठ में है, सारा सिद्धांत, सारा चरणानुयोग आचार्य के कंठ में है, तब वो ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
कि इस प्रकार जो निश्चय के आश्रित मुनि हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और व्यवहार वह तो निश्चय के द्वारा निषिद्ध है, यानी निषेध करने लायक। सब आपने निश्चय का निषेध कर दिया, अरे वो इसी लायक। कुछ बात समझ आ रही है? क्यों कर दिया? अरे नहीं करेंगे तो वो कल के दिन बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगा। क्या बीमारी बन जाएगा? वो परमार्थ के रूप, परमार्थ का सिंहासन उसे प्राप्त हो जाएगा, और फिर 3 काल में भी फिर यह भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वो इसी लायक, वो निषेध करने ही लायक। तो फिर उसे शुरू में उसको खड़ा क्यों किया था? वह वहां प्रतिपादन करने के लिए उसको खड़ा करना जरूरी था, और परमार्थ की प्राप्ति के लिए उसका निषेध करना जरूरी था। नाव में बैठना भी जरूरी, नाव को छोड़ना भी जरूरी। कल बताई थी चर्चा, आखिरी आखिरी में आई थी कि नाव को छोड़ने की विधि क्या है। एक पैर जब पार, उस पार जाके नाव जम, तट पे जाके जम जाए, तब पीछे का पैर नाव से ऊपर उठाते हैं। ऐसे ही व्यवहार का निषेध वास्तव में कब होता है? यहां जीव ने अपना आलंबन लिया, और आलंबन लेते ही सब निषेध हो गया, सब व्यवहार का निषेध हो गया। वही निषेध करने की विधि है। कोई सोचे हम पूजा पाठ छोड़ के शास्त्र स्वाध्याय करने लगे तो व्यवहार का निषेध कर दिया हमने निश्चय के द्वारा। कहाँ किया? शास्त्र स्वाध्याय करना भी व्यवहार से धर्म है, पूजा पाठ करना भी व्यवहार से धर्म है। कोई सोचे हमने दान आन करना छोड़ दिया और हम तो शिविर विविर में जाने लगे, हम तो निश्चय वाले हो गए। अरे आत्मा में जाके ही व्यक्ति निश्चय वाला होता है, और कोई विधि नहीं है, बाकी सब जगह व्यवहार वाला ही। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने रिश्तेदारी में जाना छोड़ दिया, अब तो हम केवल धार्मिक उसमें जाते हैं, तो हमने व्यवहार का निषेध कर दिया, अब तो निश्चय वाला। अरे नहीं है ये अभी। निश्चय वाला होना मतलब आत्मानुभवी होना, स्वरूप का अवलंबनी होना, अवलंबी होना, ये निश्चय नहीं वाला हो। क्योंकि स्वरूप में जाता हुआ परिणामी व्यवहार का निषेध करता है। आंख खोलकर व्यवहार का निषेध नहीं होता। व्यवहार निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध है, ऐसा कहने से भी व्यवहार का निषेध नहीं होता। निश्चय नय परम उपादेय है, ऐसा कहने से भी व्यवहार का निषेध नहीं होता, और निश्चय की उपादेयता नहीं होती। तो कैसे होती है? जब आंखें बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, चलना बंद हो जाए, सोचना बंद हो जाए, समझ में आए ना? पर का चिंतन बंद हो जाए, और हमारा ज्ञान अपने में समा जाए, तब जाकर व्यवहार का निषेध होता है। और उसी निषेध की भूमि पर बैठकर आचार्य गाथाएं लिख रहे हैं। समझ में आए ना? वो दशा हो नहीं, और व्यवहार का छोड़ छोड़ दो, तो पतन सुनिश्चित है। फिर तो जीव को भ्रष्ट होना ही है। फिर तो वही हो जाएगी, करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वार, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पार। है ना? तो इस तरह से है। ठीक है? तो इस तरह से ये 3 गाथाएं आचार्य भगवान ने बताई, जिसमें ये बात बताई कि शास्त्र में जो व्यवहार आदि की बात है, आई नो वेरी वेल, लेकिन क्या अनंतों काल तक, अनंतों जन्मों में भी क्या अभव्य जीव व्रत समिति का पालन करते हुए, दूसरा शास्त्र का पढ़ते हुए, और पुण्य रूप व्यवहार धर्म की श्रद्धा करते हुए, क्या उसे मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हो गया ना कि व्यवहार के आश्रय से मोक्ष नहीं होता। तो फिर शास्त्रों में व्यवहार का उपदेश क्यों है? बात फिर वही बार बार वही आ जाती है। अरे भैया, वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, व्यवहार निश्चय का हेतु है, इस रूप में उसका कथन है। व्यवहार को परमार्थ कहीं नहीं कहा आचार्य ने। ये तो अज्ञानी ने अपने मन से ये कल्पना कर ली। ये पंचम काल की बड़ी विडंबना है। थोड़ा सा भी, जैसे बच्चे नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा, ये सब तो अनुभव आप सबको होगा। जैसे दूसरा बालक जब होगा ना, और खास तौर से यदि बेटी हो, तो अपने आप ही, जैसे दूसरा पहला छोटा ही है अभी 4-5 साल का, दूसरा आते ही सब उसकी से जो संभाल में लग जाएंगे। अब वो छोटा है, ऐसे लग जाएंगे। तो पहले वाले को अपने आप में हमें कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा बच्चों में ऐसा आ जाता है। ये क्या करें, लोगों के फितरत में है ये।
एक किसी की तारीफ की जाए तो वो दूसरे की निंदा समझने लगता है। समझ में आया ना? अरे बिना किसी की निंदा हुए, बिना किसी को बुरा भला कहे, स्वस्थ तरीके से भी तो किसी की तारीफ की जा सकती है। समझ में आया ना? तो ये, लेकिन वो, यानी किसी की तारीफ मतलब वो अपना निषेध समझ लेता है, ये है अब सोच में। तो ऐसे ही शास्त्र में कभी किसी चीज की मुख्यता, कभी किसी की मुख्यता, कभी किसी की मुख्यता होती है, और जहां एक की मुख्यता आए तो वो बाकी का निषेध समझ में आया ना? ये एक बड़ी विडंबना है, और इसी से वो छल ग्रहण हो जाता है। और उसी की आशंका व्यक्त की थी कुंदाचार्य ने कि यदि मैं आत्मा दिखा रहा हूं, यदि मैं दिखा लूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो चूक किससे होगी? आचार्य के बताने में कि हमारे समझने में? हमारे समझने में चूक होगी, है ना? चलो, तो ये बात हुई। अब आचार्य 276 77 गाथा में, 276 गाथा में व्यवहार रत्नत्रय को बताते हैं, और फिर 270 गाथा में उस व्यवहार का फिर निषेध करते हैं। कैसे व्यवहार को खड़ा करना और कैसे व्यवहार को निषेध करना, ये जबरदस्त आचार्य ने, ये जो दोनों है ना, मान्यताओं का वो संघर्ष दिखाया है, जिस कारण से अमृतचंद स्वामी ने इसे नाटक के रूप में देखा है, वो आपको पूरी झलक यहाँ दिखाई देगी। अभी का समय हो गया, बाकी की आगे की चर्चा कल करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।